ऐसे 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 करके मतलब वो ताबीज को तोड़ना चाह रही थी, ठीक है। और सामने दिया जल रहा है, जितना भी भगवान का नाम होगा सब ले लिए हम, ठीक है, कोई फायदा नहीं। वो बीच बीच में सॉरी पूजा, हमने ही पूजा, ठीक है। और वो ऐसे कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा गौटी ब्लॉग्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने अपना एक रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि काफी स्कैरी तो था। और जब हमने फेस किया था तो वो हमारे लिए भी मेरे को जब पहली बार ये स्टोरी ये बताए थे तो बाबा, मेरे को तो बहुत, ऐसे भी भूत से मेरे को बहुत डर लगता है। लेकिन आज भी है भाई कि ऐसा नहीं है कि हाँ वो एक्सपीरियंस कर लिया है तो अब हम कहीं अकेले में जा नहीं सकते। आज भी हम विदाउट डिम लाइट का हम सो नहीं सकते, पीछे पीछे इनको रहना पड़ता है। ये डरपोक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। क्यों डरपोक है उसका आपको रियलिटी पता चलेगा। जी वही जब मैंने अपना एक पर्सनल घोस्ट लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, पूजा ने देखा तो इसने कहा कि मैं भी अपना जो घोस्ट एक्सपीरियंस है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज हम उसी के लिए आए हैं। पूजा अपना घोस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेगी, जो उसके लिए काफी एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग भी हुआ था, जो आप सुनोगे तो खुद ही। जो मुझे पर्सनली जानते हैं, सारे मोहल्ले वाले या जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, वो उनको सब कुछ पता है, क्योंकि कैसे मैं उस दिन मरते मरते बची थी। जो भी है माता जी की देन है, माता रानी वही बचाई थी हमको उस दिन। तो उसके बाद से मैंने ठानी, बाबा हम अकेले अब कहीं नहीं रहने वाले, कोई ना कोई मेरे आगे पीछे जरूर रहेगा। मतलब भूत प्रेत क्या होता है आज तक मैंने कभी ना देखा था ना जाना था, सिर्फ पापा मम्मी या दादा दादी जी के द्वारा ही सुने थे हम लोग, वो जो स्टोरीज होते हैं ना, डायन ये वो। लेकिन इस बार जो घोस्ट एक्सपीरियंस था मेरा पहला खुद का है, वो मतलब आज भी अगर उस सीन के बारे में हम कभी याद करते हैं तो रोंगटे का तो पता नहीं, वो जो एक्सपीरियंस था ना मेरा, वो विदिन 5 मिनट्स का, वो बहुत डरावना है। अभी भी अगर मम्मी को पता है कि हम इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी डर मेरा ख़त्म नहीं हो, चाहे वो मदर इन लॉ हो या मेरे घर वाले, कोई मुझे अकेला रात में छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। एक ना एक बंदा मेरे साथ जरूर रहेगा। तो बताइए क्या था, कहानी क्या हुआ? बात उस समय की है जब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी। तो दुर्गा पूजा का समय था, हमको लगता है पंचमी था उस समय। तो मम्मी मेरी फास्टिंग करती थी पूरा नवरात्र। तो नवरात्र में तो आपको पता होगा जब फास्टिंग करते तो ताबीज वाबीज, उस समय तो ताबीज वगैरह हम लोग अपने आप को एज ए फैशन यूज करते थे कि हाँ फैशन ताबीज मिला है। आपकी मम्मी ने तो ताबीज दिया था बिकॉज़ आपको इतना डर लगता था भूत प्रेत से, इसलिए। हाँ, लेकिन मेरा वो शौक था सबको, ताबीज मिला है ताबीज मिला है ताबीज मिला। तो रिसेंटली मतलब कुछ ही घंटे पहले मम्मी हमको ताबीज पहनाई। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जिसका मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड, बेस्टी बोल लीजिए, बेस्ट फ्रेंड ही बोले, मोहल्ले में रहती थी, मेरे बगल में ही रहती थी। तो कुछ साल पहले उसके भाई का डेथ हो गया था। तो उसके बाद वो काफ़ी चुप चुप रहने लगी थी, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, या कहिए कुछ बहुत सारा घटनाएं उसके घर से आती थी। जैसे कि वो नहीं बोलूँगी कि मैं भूत प्रेत ही नज़र आता था, लेकिन तो ओझा गुनी उसके घर में काफ़ी जाता था। जैसे वो बताती भी थी मेरे से एक्सपीरियंस अपना, जितना भी उसका बीतता था। कभी बोलती थी, जानती हूँ पूजा, खिड़की पे मेरे को वो दिखा भाई उसका, कभी पेड़ पे उसके भाई दिखता था, वो मेरे को बताती थी। लेकिन किसी भी इंसान को, या चाहे वो अपने पापा को, मम्मी को, किसी को नहीं बताती थी। और वो एक्सपीरियंस के कारण हम उससे दूर नहीं रहते थे, क्योंकि हम भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते थे, बस हमको अंधेरा से डर लगता था। वो अंधेरा का मतलब भूत, आज भी अंधेरे का मतलब भूत ही है और कुछ नहीं। तो उस समय हमको लगता है हम लोग का सेकंड टर्म आने वाला था, तो हम लोग पढ़ाई करने के लिए
आपको पता है हम लोग मोहल्ले में कि शाम 7 बज गया तो हम जा रहे इसके घर पढ़ने, हम उसके घर पढ़ने। तो मम्मी अपना आरती वारती कर रही थी, मम्मी को बोल के हम उसके घर चले गए। तो उस समय हम ताबीज पहने हुए थे। तो उसके घर में आंटी जो है शाम में वो दिया जला के वो आंटी चली गई थी बाहर बैठने का। वो मोहल्ले में है ना, सब चबूतरे में आंटी लोग बैठ के अपना चुगला फुसली सब चलता है, वही कर रही थी आंटी लोग, सब बाहर चली गई थी। तो उसके घर में सिर्फ हम, मेरी फ्रेंड और उसका छोटा भाई, वो उसके हॉल में बैठ के मूवी छोटा भाई मतलब जो एक तो दूसरा छोटा भाई? हाँ, दूसरा भाई, उसके बड़े भाई का डेथ हो गया था। अच्छा। तो वो टीवी देख रहा था और हम और मेरी फ्रेंड जो है दूसरे रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, बस नॉर्मल पढ़ाई ही कर रहे थे। तो उसके दीवार के ऊपर ही जो हम लोग कैलेंडर बोलते हैं ना, तो दुर्गा माँ का आंटी फोटो लगा के रखी थी। तो उस साइड में मैं बैठी हुई थी और मेरे अपोजिट पलंग के एकदम सिरहाने, जो खिड़की बोलते हैं, खिड़की के पास में मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी। तो मैंने बोला देखना, मैंने आज मम्मी ना हमको ताबीज़ दी है, देखना ताबीज़ दी है। नॉर्मल थी वो, शांत साथ रहती थी, तो वो हम लोग यूज टू हो गए थे उसके बिहेवियर से कि वो ऐसे ही रहती थी। हम लोग को ऐसा फील नहीं होता था कि उसमें भूत प्रेत आते होंगे। हम लोग ऐसा लगता था ना कि वो ऐसी ही है, थोड़ी साइलेंट चुपचाप। अब तो मिले भी है उससे। तो वो उसका जब मैंने ताबीज़ थोड़ा उस पर ज़्यादा ताबीज़ जोड़ दिया, मतलब बोलिए तो हीरोइन बन रही थी मैं, तो ताबीज़ कर रही थी। एक चैप्टर उसने पढ़ लिया, ठीक है, मतलब हम लोग वर्बली रीडिंग कर रहे थे। उसके बाद मैंने ताबीज़ किया तो उसका ना फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे चलने लगा। तो मतलब हम ले, ए क्या कर रही है, मैंने नाम बोला उसका, ए क्या कर रही है सर, बड़ा छोटा। तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन ना अजीब सा ऐसे होने लगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि वो ऐसे करती थी हमेशा, लेकिन कभी उस दिन मतलब पहली बार मैंने उसका अलग रूप देखा। अब भूत बोलिए या जो भी वर्ड बोलिए हमको नहीं पता, लेकिन वो मेरी फ्रेंड नहीं थी। ऐसे 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 अजीब अजीब से उसका चेहरा हिल रहा था। उसके बाद से वो खिड़की तरफ बैठी हुई थी और मैं उसके अपोजिट में, मतलब मैं रीडिंग सेक्शन मार रही थी, वो मेरे करीब आ गई, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और ऐसे थी, ठीक है। और ये मानिए आपका ताबीज, वो मेरे ताबीज को ऐसे पकड़ ली। ताबीज मेरे हाथ में था और वो मेरी ताबीज को ऐसे पकड़ ली, ठीक है। तो उल्टा नहीं, ये उल्टा नहीं पकड़ी, वो मेरे को ऐसे पकड़ ली, ठीक है। और वो ऐसे करके ऐसे मतलब देखिए मेरा रोंगटा आपको दिख रहा होगा, मतलब अभी भी मेरा सिहरन हो रहा है मेरे बॉडी में। वो आप क्लास 8 में सोच लीजिए हम कितने बड़े होंगे। मतलब वो पूरा ऐसे करके, मतलब वो ताबीज को तोड़ना चाह रही थी, ठीक है। और सामने दिया जल रहा है, जितना भी भगवान का नाम होगा सब ले लिए हम, ठीक है, कोई फायदा नहीं। वो बीच बीच में सॉरी पूजा, हमने ही पूजा, ठीक है। और वो ऐसे कर रही है और मैंने इसके भाई का नाम नहीं बोलूँगी, मैंने चिल्लाया कस के, ठीक है। वो बंदा जैसे ही मेरे को देखा भाग गया। वो छोटा वाला, हाँ छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं था। तो मतलब भागा, वो भाग के, अब हमको लगता है आंटी लोग को बुलाने ही गया था। इतना भयानक, सॉरी पूजा, हम नहीं कर रहे पूजा। और उसके बाद मतलब मेरा तो हम लग गया कि हाँ हम आज बचे नहीं, ठीक है। मेरा आज हीरोगिरी सब खत्म। हम सोच रहे थे क्या जरूरत है हमको अपना ताबीज दिखाने का, ठीक है। और वो ताबीज जो मम्मी लोग एकदम रेड वाला धागा नहीं है जो कि कितना भी तोड़ लो टूटेगा नहीं, मम्मी 2 बार कर दी, क्योंकि जब भी हम ताबीज पहनते हैं कहीं ना कहीं भुला देते हैं। उसके बाद जो दिया जल रहा था ना, पता नहीं जय माता दी जोर का हम बोले, अपनी फ्रेंड को 1 लाख जोर से मारा। वो अपोजिट में जाके गिर गई पलंग के ऊपर में ही।
और मैं कॉर्नर में जो भगवान जी का दिया जल रहा था, आंटी ने जो जला के गया था उसको लेके ऐसे ऐसे आंटी उधर से आई, मतलब मेरी फ्रेंड की मम्मी क्या, सारे मोहल्ला उठ के आ गया था। और मेरे गर्दन में पीछे वो धागे के कारण पूरा कट, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कट, मतलब ब्लड हो गया था। अगर वो मतलब उल्टा नहीं करके वो पीछे अगर मेरे को करती तो पॉसिबल ही नहीं था मेरा बचना। इतना ताकत, हम तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे। जो लड़की एकदम चुप रहती है, एकदम कुछ उसको पुश करना पड़ता था, अगर आगे भी जाना होगा ना तो चलो आगे चलो, ऐसे पुश करना पड़ता था। और वो लड़की का इतना ताकत, तो वो घोष था या स्प्लिट पर्सनालिटी था, क्या बोलेंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो वो घोस्ट एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंस्टिगेट हो गई वही ताबीज के। हाँ, वो मैं जो ताबीज कर रही थी, लेकिन जो भी है माता रानी ने ही मुझे बचाया। मम्मी लोग उसके बाद बहुत बार बोली कि उसके साथ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, तो उसका कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि जो भी है, देखिए हम ये नहीं बोलेंगे वो भूत प्रेत ही है, या उसको हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि वो जो की वो सही की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स किस काम के जो उसको हम छोड़ते। आज भी मेरी उससे बात होती है, आज भी उसके प्रॉब्लम में मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। उसके बाद से मेरे को ये एक्सपीरियंस होने लगा, मुझे ऐसा फील होने लगा कि जब मैं सोती थी तो ऐसा लगता था ना कोई ऊपर बैठ गया, ठीक है, और मुझको हमेशा बोलता, मतलब ऐसा लगता था ना कि कोई मेरे को ऊपर चढ़ गया है। ऐसा नहीं कि वो मेरे को गला दबा रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब भी मैं उसको हटाना चाहती हूँ तो हट नहीं पाता है। मतलब ऐसा बहुत बार मेरे साथ फील हुआ, आफ्टर मैरिज भी बहुत बार फील हुआ, लेकिन हमको लगता है मेरे बेटे के बर्थ के बाद अब मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी निगेटिव एनर्जी होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हम इसे भूत का भी नाम दे सकते हैं या आत्मा का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी था उसको हम भूत ही बोलेंगे। मेरे वर्डिंग से तो मैं भूत ही बोलूँगी, क्योंकि अगर वो मेरी फ्रेंड रहती, वो बीच बीच में मेरी फ्रेंड का वो इंसानियत इतना हावी हो जा रहा था ना कि वो थोड़ा लूज हो जा रहा था उसका हैंड, क्योंकि वो अगर पूरे तरीके से भूत रहता तो शायद हमको लगता है 10 मिनट में अकेली थी। जब उसके भाई ने मुझे छोड़ के भागा था तो 10 मिनट हम लोग अकेले थे, तो बीच बीच में मेरी फ्रेंड आ जा रही थी, पूजा हम ऐसा नहीं कर रहे, पूजा हम नहीं कर रहे हैं। हम बोले यार क्या कर रही है, भाग यहाँ से। तो मतलब हम लोग का लिटरली जब वो आती थी तब मेरा बात होता था, लेकिन जब वो रहता था मैंने भी एकदम कस के ताबीज पकड़ा ही था, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ताबीज नहीं टूटने दूंगी, क्योंकि वो था ना कि ताबीज टूट गया तो हम गए काम से, लेकिन धागा नहीं टूटा। पता नहीं मम्मी क्या डाल के दी थी, लेकिन आज कहिए तो मैं जिंदा हूँ, जो भी कहिए तो मैं माता रानी की कृपा से ही, नहीं तो पता चलता है कि मैं तो लुढ़क ही जाती। काफी स्केरी सिचुएशन आपने फेस किया है। हाँ, मतलब बहुत सारे भूत प्रेत दिखते होंगे, किसी को साया दिखता होगा। मैंने वो पर्सनली अपने आप साथ झेला है कि कैसे भूत प्रेत आपका हानि कर सकते हैं। तो इससे अच्छा भाई बट एनीवेज उसका जो अपना एक कैरेक्टर था उसके वजह से आप बच पाए। हाँ, वो उस फ्रेंडशिप के कारण, क्योंकि बहुत कोई उसको नेग्लेक्ट करते थे जस्ट बिकॉज वो बहुत शांत रहती थी। मोहल्ले वाले भी उससे थोड़ा दूर रहते थे, बहुत सारा गलत वर्ड भी उसको बोलते थे लोग, भूतनी भूतनी भूतनी। तो वो मेरे को पसंद नहीं था, लेकिन वही है कि वो तो खुद ही इंसान बेचारा परेशान है कि उसको अपना रियलिटी के साथ वो नहीं रह पा रहा है, तो ऐसे में उस तरीके का नहीं करना चाहिए बिहेवियर। हैट्स ऑफ कि आपने उसको अकेला नहीं छोड़ा इतना फेस करने के बावजूद, और आप उसके साथ अपना दोस्ती निभाए, और आज भी आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं ये जानता हूँ। तो खैर ये था पूजा का रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस, एंड हम लोग ऐसे ही घोस्ट एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आपका भी कोई अगर घोस्ट एक्सपीरियंस है तो हमें बताइए, हम
अपने सब्सक्राइबर्स का भी घोस्ट एक्सपीरियंस। मेरे पास तो बहुत सारे घोस्ट एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे, मेरे मम्मी पापा का एक्सपीरियंस मेरे को मम्मी पापा हमेशा बताते रहते थे। अरे तो उन लोगों का भी हम घोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना। हाँ, हमारे शेयर व्यूअर्स जो करूंगी। है वो बड़ा इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं कि हाँ हम जो भी घोस्ट एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करें। तो आज तो अपना आपने शेयर किया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने भी हैं फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तो जरूर करिए ताकि लोगों को ये रियलिटी थोड़ा पता चल पाए जो पुराने जमाने में चलते थे। आज भी होंगे बट लोग उतना खुल करके बात नहीं आज करते हैं। के दौर में अगर होते भी है तो लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग के समय में था कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो बाप रे बहुत है। मतलब पीपल का पेड़ है तो वो उसमें भूत ही होगा, चाहे वो पीपल का पेड़ पे पूजा होता था शनि देव का, फिर भी शाम होते ही नहीं जाना हमको पीपल के पेड़ के पास। हम लोग भगवान का भी पूजा करते थे, भूत प्रेत को भी जी हाँ मानते थे, आज भी मानते हैं। आजकल के बच्चे लोग तो बिना लाइट के भी सो जाते हैं, लेकिन मैं आज भी अभी भी नहीं सोती हूँ। मुझे डिम लाइट चाहिए, वो भी येलो वाला, मतलब लाइट दिखते रहना चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अब अकेले सोना या अकेले घर पे मैं नहीं रह सकती उस एक्सपीरियंस के बाद। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। हम ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप भी खुश रहिए, नहीं आप भी अपना ख्याल रखिए, हम भी अपना ख्याल रखते हैं। बाय बाय।